बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा आज का मौजू है कि गज़वा हिंद कब होगी, और इस मौजू में नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह की पेशन गोइयाँ बताई जाएंगी। आज से तकरीबन 850 साल कबल एक मशहूर सूफ़ी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह गुज़रे हैं, जिनका एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें उन वली अल्लाह ने आने वाले हादसात की पेशन गोई फ़ारसी अशार की सूरत में की है। जिन हालात की पेशन गोई की है वो आज तकरीबन हर्फ ब हर्फ सही साबित होती चली जा रही है। आपने उन हुक्मरानों के नाम भी लिए हैं और उनकी भी पेशन गोइयाँ की हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हज़रत नेमतुल्लाह अलैह ने चंद अशार का तर्जुमा किया है और अशार बयान किए हैं। उन चंद अशार का तर्जुमा पेश नज़र है, मगर इसको मुकम्मल सुनने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। 850 साल कबल नेमतुल्लाह शाह वली ने ये कहा था, मैं सच कहता हूँ एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा और उसका नाम तैमूर होगा, और वो साहब कराम होगा। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ के उसकी हुकूमत में फितना पैदा होगा। उसके बाद मुल्क काबिल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वली ज़ाहिर होगा। हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आ जाएगा क्योंकि शेर शाह सूरी नाम का एक शख्स दुनिया में ज़ाहिर होगा। बाबर बादशाह जो होगा उसके चंद सालों के दरमियान एक फ़कीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे। उस बेअंदाज़ा फ़कीर का बाज़ार बहुत गर्म होगा और खूब चर्चा होगा। फिर नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह ने कहा कि मैं और इंतहाई और अफसोस से कहता हूँ कि हालात का मर्दाना वार मुकाबला करो, गोशा नशी छोड़ दो, चूँकि हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इसलिए इंसानों का खून जारी होगा। शोर और फितना फसाद वहमो गुमान से भी ज़्यादा होगा। अक्सर मुसलमान हिंदुओं के जुल्म गज़ब से बेघर हो जाएंगे, यानी मुहाजिर हो जाएंगे, और मुसलमान की नामूसो गैरत का नुकसान होगा, यानी मुसलमानों की औरतें और लड़कियां छिन जाएंगी, मुसलमान मारे जाएंगे और तबाह बर्बाद होकर भागेंगे। हिंदुओं की एक नेज़ाबंद कौम उन पर हमला आवर होगी, मुसलमान की जान और जायदाद बराबर की सस्ती हो जाएगी और उनके खून के दरिया बहने लगेंगे। पंजाब के कलब से जहन्नमी काफिर खारिज हो जाएंगे और उनकी जायदाद पर मुस्लिम कब्जा कर लेंगे। इसके बरक्स मुसलमानों के शहर में भी ये वाक़या रोनुमा होगा और हिंदू कब्जा कर लेंगे। अचानक मुसलमानों को एक शोर सुनाई देगा, काफिरों के साथ दिलेराना जंग लड़ेंगे। 1965 की जंग में इंडिया के काफिरों ने मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया था। मुसलमान अपने सदर को सदारत से उतार देंगे। उसके बाद मुसलमानों को खसारे वाली ज़िल्लत आएगी। मुसलमानों का सबसे बड़ा शहर सबसे बड़ी मक्तलगाह बन जाएगा। तबाही और बर्बादी ऐसी होगी कि हर घर करबला बन जाएगा। मुसलमानों के रहनुमा ही मुसलमानों के दुश्मनों के दोस्त होंगे। अपने गुनाहगार वादों के मुताबिक काफिरों को मदद पहुंचाएंगे, तो उस वक्त किसी को अहले हक नहीं देखेगा। चोर और डाकुओं के सर पर दस्ता रखेंगे। झूठ, रियाकारी, गिबत, फितना फसाद की ज्यादती होगी। कत्ल वगैरह जगह जगह पर जाहिर और आम होंगे। ईसाइयों जैसा रस्म और रवाज हर जगह राइज होगा। सुन्नत गायब हो जाएगी। रोज़ा, नमाज, ज़िक्र अज़कार ख़त्म हो जाएगा। मोमिनों का ईमान कमज़ोर हो जाएगा और इंसाफ का साथ देने वाले मुसलमान जंग में तन्हा होंगे। बनु सुलेमान यानी कौम अफगान अल्लाह ताला के खास फजलो करम से बाइज़्ज़त कौमों की तरह खड़े होंगे और 100 गुना बहादुरी से लड़ेंगे। मगरबी मुसलमानों पर ज़ाते बारी ताला का फजल जाहिर होगा और उनके हाथ काम चलाने वाले जाहिर होंगे। हज़रत अली के शेरों में से एक शेर काफिरों को कत्ल करने वाला जाहिर होगा। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क का पासबान जाहिर होगा। अपनी इमदाद के लिए शुमाल मशरिक से फतह हासिल करने के लिए गायबाना इमदाद आएंगी। तुर्की वाले, अरब वाले और ईरान वाले मदद के लिए जज्बे के दीवाना वार आएंगे। आग वाला सैलाब चारों तरफ रवा होगा। फिर अचानक मुसलमान उन काफिरों के खिलाफ दलेरी और शुजाअत से जंग करेंगे।
چترال ناگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس وقت ملک ہند میں ایک شور پیدا ہوگا۔ ترکی والے، چین والے اور ایرانی اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے اور مل کر تمام ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ چینٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ نعمت اللہ ولی اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ مسلمان قوم فتح پائے گی۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریخ گاڑ کی طرح ہوگا۔ تو جان لو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے ہر طرف شہادت کا موقع تلاش کریں گے۔ اہل کابل کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے۔ کافرین دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ غازیوں سے زمین لرزنے لگ جائے گی۔ تمام کے تمام غازی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا۔ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بڑھ کر جاری ہوگا۔ دین اور ایمان کے بدخار لوگ مارے جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا۔ پنجاب شہر لاہور، ملک کشمیر پر مسلمان حاسبانہ قبضہ کر لیں گے۔ پاکستان کا بادشاہ ہتھیاروں اور اسلحے کے زور پر فتح حاصل کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو وہم و گمان سے باہر ہوگی۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک پر رہے گا۔ اس کے بعد دجال کافر اصفہان شہر سے ظاہر ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ اس دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی اللہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نعمت اللہ شاہ، خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ 548 ہجری میں یہ واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں جو آج سے 850 سال قبل نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے کی تھی۔ اسی کے ساتھ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور فلسطین کے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔